students, how are you all? I hope you all are fit and fun. Welcome back to our mathematics class. आज हम क्या करेंगे? आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. कौन सा चैप्टर? मैथ्स में मनी. कौन सा चैप्टर करेंगे हम? मनी. आप लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा, मनी. किसके? मनी मम्मी या पापा से सुना ही होगा रूटीन में. मनी यानी कि पैसा, रुपीज. ओके, जो हम डेली यूज में करते हैं, दिन से रात तक मनी तो चाहिए ही चाहिए. अगर आपको 5 रुपए की चॉकलेट भी चाहिए तो उसके लिए पैसे चाहिए. शॉपकीपर आपको फ्री में नहीं देगा. पैसे तो चाहिए ही चाहिए. हर एक चीज के पैसे लगते हैं. तो आज हम वही चैप्टर शुरू करेंगे. उसमें क्या करेंगे हम? पहले तो हम करेंसी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, उसमें रुपीस भी आएगा और पैसे भी आएगा. रुपीस और पैसे. स्टूडेंट्स, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. आप लोगों ने शायद नहीं देखे हैं. पेरेंट्स को पूछना कि जब वो छोटे थे तो उनको पैसे दिए जाते थे, मतलब कॉइन्स. जैसे 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी का कॉइन आता है, वैसे ही पहले 25 पैसे, 50 पैसे ऐसे कॉइन्स आते थे. और उसमें भी हमारे पेरेंट्स चॉकलेट्स लेकर आराम से खा सकते थे. लेकिन अब मिलेगी? अभी आपको देखने भी नहीं मिलते हैं कॉइन्स. देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा. क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ से ही शुरुआत की है. हमने तो 1 रुपी का कॉइन ही देखा है, सबसे छोटा, है ना? तो हम वो सब पढ़ेंगे. और ये आपको याद रखना है कि 1 रुपी, 1 रुपी कैसे बनता है. जब ये 25 पैसे हो और उसके हमारे पास 4 कॉइन्स हो. 25 पैसे अगर है हमारे पास तो उसके हमारे पास 25, 25, 25, 25 ऐसे 4 कॉइन्स हो, मतलब 4 कॉइन्स हो तो वो बनेगा 100 पैसा, मतलब कि 1 रुपी. वैसे ही 50 पैसे. 50 पैसे में आपको चाहिए 50 पैसे के 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स. 50 पैसे के आपके पास अगर 2 कॉइन्स हैं तो वो बन जाएगा 50 प्लस 50 दैट इज 100 पैसा, विच इज इक्वल टू 1 रुपी. ये कन्वर्जन आपको अभी नहीं आएगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 रुपी कैसे बनता है? 100 पैसे. ओके, now all of you open your textbooks. Okay students, now all of you open your mathematics textbook. In that, come to page number 169. Page number 169. Our new chapter, chapter number 9, that is money. Okay, today we will be starting with a new chapter. First of all, students, put today's date over here. Money. Money में पहले देखेंगे हम vocabulary. Okay, price, cost. Price, cost मतलब कीमत. Coins, सिक्के. Money, पैसे. Value, वो भी कीमत. Notes, करेंसी में जैसे 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, ये सब क्या है? नोट्स. चेंज. अब चेंज क्या है? देखो, अगर आपने 10 रुपीज की नोट दी शॉपकीपर को और सामने आपने 5 रुपीज की चॉकलेट ली. ओके, आपने शॉपकीपर को कितने दिए? 10. चॉकलेट कितने की ली? 5. तो पैसे बचेंगे ना. तो वो जो आपको शॉपकीपर रिटर्न करेगा उसे कहते हैं चेंज. ओके, करेंसी और पेमेंट, ये वर्ड्स हम पढ़ेंगे. नाउ टर्न योर पेज, कम टू पेज नंबर 170. We have already learned that Indian money consists of rupees and पैसे. ये हमने पहले पढ़ लिया है कि इंडियन मनी में क्या क्या आता है? कॉइन्स और रुपीज.
सिक्के और नोट्स. ओके, लेट अस रिवाइज द कॉइन्स एंड नोट्स. कॉइन्स कितने कितने के होते हैं देखो, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज. आपने 1 रुपी, 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन्स देखे होंगे. ठीक है, कई बच्चों ने देखे होंगे 50 पैसे के और 25 पैसे के. आई डोंट नो देखे हैं कि नहीं, लेकिन इतने कॉइन्स होते हैं. ओके, और रुपीज 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज एंड 2000 रुपीज. ओके, ये सब आपने देखे ही हैं अपने पेरेंट्स के पास, दादा दादी के पास. ओके, लेट अस रिवाइज एडिंग रुपीज एंड पैसे. अब जैसे मैंने आपको समझाया कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं. ओके, अब इसमें एडिशन करना है. 25 पैसे प्लस 25 पैसे, 25 पैसे प्लस 25 पैसे, वो कितने पैसे हुए? 25 प्लस 25 करोगे तो क्या होगा? 50 पैसे. ओके, नेक्स्ट 25 पैसे प्लस 50 पैसे प्लस 25 पैसे इज इक्वल्स टू डैश पैसे. अब ये कितने पैसे हुए? 25 प्लस 50 प्लस 25 कितने हुए? 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 50 100. तो ये क्या हो गया? 100 पैसे. ओके, 50 पैसे प्लस 50 पैसे, 50 प्लस 50 कितना होता है? अगेन 100 पैसे. ओके, नाउ ये साइन रुपी की है, ये साइन रुपी की है. तो 1 रुपी प्लस 5 रुपीज प्लस 50 रुपीज कितने होते हैं? 50 प्लस 5, 50 प्लस 5 55 और 55 प्लस 1 6, मतलब कि 56. ओके, तो ये हो गए 56 रुपीज. समझ में आ गया? कम टू द नेक्स्ट पेज. We write 1 rupee and 25 पैसे as. अगर हमें 1 रुपी और 25 पैसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? पहले रुपी की साइन, देन 1.25. आई रिपीट, रुपी की साइन, फिर 1 रुपी मतलब 1.25 पैसे मतलब 25 पैसे. पॉइंट के बाद हम क्या लिखेंगे? हमेशा पैसे. ओके, 20 रुपीज एंड 5 पैसे इज रिटन एज रुपी 20.05, 20.05. ओके, वी यूज अ पॉइंट टू सेपरेट रुपीज एंड पैसे. हम क्या यूज करते हैं? पॉइंट to separate what? रुपीज एंड पैसे. राइट 10 फिगर्स. अब ये जो आपको वर्ड्स में दिए गए हैं वो आपको लिखना है न्यूमेरिकल्स में. 1 रुपी एंड 50 पैसे, 1 रुपी एंड 50 पैसे. तो हम कैसे लिखेंगे? पहले तो हम करेंगे रुपी की साइन. ओके, फिर लिख देंगे 1.5050. ओके, तो ये हो गया रुपी 1.50 मतलब 1 रुपी 50 पैसा. ओके, 2 रुपीज एंड 20 पैसे, 2 रुपीज एंड 20 पैसे. तो पहले करेंगे रुपी की साइन, फिर लिखेंगे 2.20 रुपीज 2.20 पैसे. ओके, नेक्स्ट वन 10 रुपीज एंड 55 पैसे,
10 rupees and 55 पैसे। हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट 58 rupees and 5 पैसे। 58 rupees and 5 पैसे। ओके? समझ में आया? नेक्स्ट 63 rupees and 75 पैसे। 63 rupees and 75 पैसे। ओके? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। यहां आपको वर्ड्स में दिया गया था, न्यूमेरिकल्स में लिखना था, और यहां आपको फिगर्स में दिया गया है तो वर्ड्स में लिखना है। ओके? फर्स्ट वन, रुपीज 5.10 पैसे। 10 मतलब 10, तो रुपीज 5.10 पैसे। तो हम क्या लिखेंगे? 5 rupees and 10 पैसे। ओके? नेक्स्ट वन, रुपीज 41.35 मतलब 35 पैसे। 41 rupees and 35 पैसे। रुपीज 100.50 पैसे। 100 rupees and 50 पैसे। ओके? नेक्स्ट वन, रुपीज 265.25 मतलब कि 25 पैसे। 265 rupees and 25 पैसे। ओके? नेक्स्ट, रुपीज 509.95 मतलब कि 95 पैसे। 509 rupees and 95 पैसे। ओके? रुपीज 10.45 मतलब 45 पैसे। 10 rupees and 45 पैसे। ओके? स्टूडेंट्स, रुपीज और पैसे समझ में आ गया सबको? यस, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया है। नाउ टर्न योर पेज। Help Sam count the coins. Each set of coins adds up to a rupee. क्या है? 10 पैसे के कॉइन्स हैं। कितने? 10 पैसे के कॉइन्स हैं। ठीक है? तो 10 पैसे का एक कॉइन, 10 पैसे के कॉइन्स है ये, तो 10 पैसे का एक कॉइन, 10 पैसे का 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 एंड 10। 10 के हैं तो इसे टेंस में काउंट करें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ओके, 100 पैसा मतलब स्टूडेंट्स 1 रुपी हुआ, तो 1 रुपी इज इक्वल्स टू डैश 10 पैसे कॉइन्स। 10 पैसे के कितने कॉइन्स अगर हम लेंगे तो 1 रुपी होगा। तो ये हमने काउंट किए, ये 10 होते हैं, तो 10 पैसे कॉइन्स। ओके, मतलब 10 पैसे के हम 10 कॉइन्स लेंगे तो वो 100 पैसे बनेंगे, मतलब कि 1 रुपी होगा। ओके, नाउ 1 रुपी इज इक्वल्स टू डैश 20 पैसे कॉइन्स। यहां पर हमने 10 पैसे कॉइन्स काउंट किए थे, यहां पर आपको 20 पैसे कॉइन्स काउंट करने। अब 20 पैसे के आप कितने कॉइन्स लोगे तो वो 1 रुपी बनेगा। देखो 20 का 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 20s में काउंट करना है। 20, 40, 60, 80 एंड 100। 100 पैसे बन गए, मतलब कि 1 रुपी बन गया। तो 20 पैसे के कितने कॉइन्स काउंट किए हमने? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो यहां पर हम लिख देंगे 5 20 पैसे कॉइन्स। ओके, 1 रुपी इज इक्वल्स टू डैश 25 पैसे कॉइन्स। 1 रुपी बनाने के लिए 25 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए? ये 25 के हैं, तो 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 25 75 एंड 75 प्लस 25 मतलब कि 100 पैसे, दैट इज इक्वल टू 1 रुपी। तो 25 पैसे के 1, 2, 3, 4 कॉइन्स मिलाएंगे 25 पैसे के तो बनेगा 1 रुपी। ओके, नाउ 1 रुपी इज इक्वल्स टू डैश 50 पैसे कॉइन्स। अब 50 पैसे कॉइन्स कितने लगेंगे 1 रुपी बनाने के लिए? 50 प्लस 50 दैट इज 100। ओके, तो 50 पैसे के हमें चाहिए 2। समझ में आ गया? फिल इन द ब्लैंक्स। 1 रुपी इज इक्वल टू 150 पैसे कॉइन प्लस डैश 25 पैसे कॉइन। मतलब 1 रुपी बनाने के लिए एक हमारे पास 50 पैसे का कॉइन है, तो 25 पैसे के कितने कॉइन्स लगेंगे? 25 प्लस 25 50 और 50 का 1, तो 50 प्लस 50 हो जाएगा 100, तो 25 पैसे के 2 कॉइन्स। ओके, 1 रुपी इज इक्वल टू 220 पैसे कॉइन्स प्लस डैश 10 पैसे कॉइन्स। अब 20 पैसे के कॉइन्स कितने हैं? 2। कितने हैं? 2, मतलब वो कितने बनेंगे? 20 प्लस 20 40, और 100 करने के लिए हमें और कितने चाहिए? 60। तो 10 पैसे कॉइन्स के हम कितने कॉइन्स लेंगे तो वो बनेगा 61, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहां तक हमने लिया, तो ये कितने कॉइन्स हुए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब कि 6 10 पैसे कॉइन्स चाहिए हमें। ओके, 1 रुपी इज इक्वल टू 5 10 पैसे कॉइन्स प्लस डैश 50 पैसे कॉइन्स। 1 रुपी के लिए हमारे पास 5 10 पैसे कॉइन्स है, मतलब कि 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, और 50 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए? ये तो ऑलरेडी 50 हो गया, और 50 का 1 अगर हो जाएगा तो वो बन जाएगा 100 पैसे। ठीक है, तो 50 का हमें 1 ही चाहिए। समझ में आया स्टूडेंट्स? 1 रुपी इज इक्वल्स टू 4 10 पैसे कॉइन्स। 10 पैसे के 4 कॉइन्स प्लस डैश 20 पैसे कॉइन्स प्लस डैश 20 पैसे कॉइन्स। 10 पैसे के हमारे पास हैं 4 कॉइन्स, 10, 20, 30 और 40।
अभी भी हमें चाहिए 60 पैसे। तो 20 पैसे के हम कितने कॉइन्स लेंगे? 20, 40 और 60। तो हमें चाहिए 3 कॉइन्स। ओके, हो गया? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? प्लीज गो थ्रू द चैप्टर, और कोई भी डाउट होगा तो हम सॉल्व करेंगे उसे। So students, I hope that I have made you clear with the topic of money. You all have understood the topic money, rupee, पैसे, yes? और अगर कुछ भी डाउट हो, then we will be solving in our next class. Till then, be safe.